नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूल से भी ये 5 काम कभी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज़ किसी को भी देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे 5 काम बताने वाले हैं जो आपको सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में सूर्यास्त के बाद ये 5 काम होता है, उस घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और ऐसे घर में दरिद्रता और गरीबी का ही वास होता है। तो दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो कि जाने अनजाने में ये काम कर लेते हैं। तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अब उन कामों के बारे में जिसे सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्यास्त के समय घर में रोना भी नहीं चाहिए, इसे मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को सूर्य शुक्र ग्रह से संबंधित पदार्थ माना जाता है और साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के बाद दही किसी को भी देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को देनी नहीं चाहिए। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अब नंबर 2 है दोस्तों, सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है और साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय जो सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला भी दुखी ही रहता है। ऐसा कभी भी ना करें। दोस्तों, अब नंबर 3 है, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो उसे तुरंत ही छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने के पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे। दोस्तों, अब नंबर 4 है, कई लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या फिर बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन के अभाव के साथ साथ अन्य समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, यह भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अब नंबर 5 है, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध भी कभी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु हो जाती है या शाम के झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं हो पाता, भूत प्रेत का आभास होता रहता है,
तो यह वीडियो आपके लिए ही है, तो इसे पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। तो चलिए अब बता देते हैं कि आपको इन सब का क्या मुख्य कारण है। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार एक या दो से ज़्यादा चाकू छुरी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब अगला कारण है, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं, जैसे नागफनी का पौधा है, तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा भी बन जाता है। इससे घर में अशांति भी फैलती है, परिवार टूटकर बिखर जाते हैं, भूत प्रेत आत्माओं की ओर अपना वास बना लेते हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े भी होने लगते हैं, क्योंकि कांटेदार पौधे प्यार के प्रतीक नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ाने का मुख्य कारण होता है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते और सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, उस पौधे को घर में कभी भी लगाया जाता है। जहाँ पर नागफनी, उस पौधे को घर में कभी भी नहीं लगाया जाता। जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है, तो वह घर भी वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा तो आपने देखा होगा, केवल रेगिस्तान में देखा होगा। और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी पूरा वीरान पड़ा रहता है। तुलसी के पास कोई भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, अब अगला कारण है, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधे में पानी डालते हैं, तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूलकर भी आपको इस दौरान पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। दोस्तों, अब नंबर 4 है, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हुए हैं या फिर टूटी हुई खाट पड़ी हुई है, तो इसे बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं और घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या फिर कांच के टूटे हुए बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। और घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी आपसे नाराज हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, अब अगला कारण है कि घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगाया है आपने, तो उसे तुरंत ही बाहर लगा दे तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई खुशबूदार पौधा लगा हुआ है, तो उसे भी तुरंत ही बाहर कर दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की ओर आकर्षित होती है। पीपल और बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि अगर घर में जगह जगह पर पीपल के वृक्ष निकल आए हैं, तो उसे तुरंत ही वहां से पूजा पाठ करके निकलवा देना चाहिए। किसी ज़मीन में गाड़ दीजिए या तो बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। और घर में सूखी तुलसी भी नहीं रखनी चाहिए, उसे निकालकर किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें या फिर मिट्टी में दबा दें। दोस्तों, घर में केले का पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देवीय शक्तियाँ क्रोधित होती है। घर में रात को जूठे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का भी खतरा बढ़ जाता है और आए दिन पति पत्नी में झगड़े तो होते ही रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। इसलिए रात में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। और रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के बीच कमरे में किसी भी पराये पुरुष तथा परिवार के किसी अन्य सदस्यों को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती है और जीवन में खटास बढ़ जाता है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। गुरुवार को घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है
और जब गुरु कमज़ोर होता है तब घर में महान विनाशकारी गरीबी आ जाती है। दोस्तों, रात के 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियाँ आईने में तथा आईने के अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो जाती है। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता हावी हो सकती है और दोस्तों, आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। 10वां नंबर है दोस्तों, रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं और साथ ही साथ धन की हानि भी होती है। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी भी नहीं सुखाने चाहिए। इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती हैं और घर में भयंकर गरीबी, धन की हानि हो सकती है और साथ ही घर का मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल आदि हटा देने चाहिए, जो कि वास्तु शास्त्र में बताया गया है। पति पत्नी को रात के समय प्रेम जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है, और जहाँ पत्नी रोती है अर्थात कोई भी स्त्रियाँ रोती है उस घर में भगवान का वास कभी भी नहीं होता। तो दोस्तों, अलमारी या फिर लॉकर में कटे फटे नोट भी नहीं रखने चाहिए। पर्स में या लॉकर में कटे फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना गया है जब वो पूजा पाठ तथा व्रत करे। हमेशा घर की स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत जरूर ही करना चाहिए और सुबह के समय स्नान जल्दी कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पुण्य लाभ मिलता है और परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आता। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती हैं और परिवार में चाहे कितनी भी संकट क्यों ना हो, गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।